आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद स्तुति आराधना चढ़ाते हैं। यीशु मसीह के नाम से आते हैं। यीशु मसीह के लिए बलिदान के लिए और लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के द्वारा ही छुटकारा है प्रभु, जीवन है, लाइट है प्रभु, सच्ची ज्योति है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन समय के लिए धन्यवाद देते हैं, ऑनलाइन सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। आशीष दे पिता परमेश्वर, वचन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने प्रभु, भेंट कीजिए, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं कल्ट चर्चेस के बारे में, या कल्ट चर्च किसे कहते हैं। कल्ट चर्च मतलब भयानक चर्च या बहुत ही मतलब डेंजरस ये चर्च है। हम देखते हैं बहुत ही झूठा चर्च है, बहुत ही गड़बड़ वाला चर्च है। और ये चर्च को आप कैसे पहचानेंगे? उसके पास्टर से पहचानेंगे। पहला तिमोथी में इस चीज़ को खास तरह से लिखा गया है। यदि आप पहला तिमोथी आप पढ़े हैं तो इसी तरह से यहाँ पर खास तौर से इन्हीं बातों को तिमोथी को बताता है कि देखे जो कलीसिया में जो अध्यक्ष हैं उनके साथ कैसे रहना है। वो निर्दोष होना चाहिए, दोषी नहीं होना चाहिए। लेकिन देखते हैं कितने सारे ऐसे नहीं हैं, निर्दोष नहीं हैं, वो दोषी पाए जाते हैं। वो बोलता है एक ही पत्नी इन्हीं का पति हो, कितने पत्नी हैं या नहीं हैं। तो इसी रीति से ये भी कहता है संयमी हो, संयम उसके अंदर होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन यदि वो संयमी नहीं है तो उसके बाद बोलता है सुशील होना चाहिए। सुशील अच्छा व्यवहार करने वाला, मतलब अच्छा भद्र व्यक्ति होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए, सिखाने में भी निपुण होना चाहिए, और पियंकार या फिर मारपीट करने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोलता है झगड़ालू या लोभी ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि ये कल्ट चर्च जो है, ये कल्ट जिसमें भी हम बोलते हैं जो भी एक चर्च होता है, चाहे वो सही कलीसिया हो या गलत कलीसिया हो, यदि किसी भी जगह में आपके साथ ज़बरदस्ती की जाती है, आपका पैसा लूटा जाता है, आपके साथ व्यभिचार होता है, या फिर आपके साथ इसी तरह से मारपीट की जाती है, आपको मारा जाता है, और इसी तरह से गलत काम किया जाता है, तो वो चर्च एक झूठा चर्च है। वो चर्च एक बहुत ही शैतानी चर्च है, वो कल्ट है। उसमें आप बिल्कुल भी मत जाइए, ये बहुत डेंजर है, लोगों के लिए बड़ा हानिकारक है, वहाँ बिल्कुल भी मत जाइए। यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, आप सेवकों को पहचाना जरूर जानिए, ये कल्ट चर्च है बोल के जानिए। कई सारे ऐसे चर्च हैं जो इसी तरह से खड़ी हैं, लेकिन वो कल्ट हैं। लोगों को वहाँ पर सताया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। और इसी तरह से ना केवल इतना, पर उस कल्ट को छोड़ने के लिए, उस चर्च को यदि छोड़ने की आप कोशिश करते हैं तो मार भी डाला जाता है, आपको जान से मार दिया जाता है। ऐसे भी चर्चेस पाए जाते हैं। आपसे पैसे वसूली की जाते हैं। कोई पास्टर ऐसा कर रहा है, वसूली कर रहा है, आपका पैसा ले रहा है, आपका पैसे ये करके आपको धाक दिखा करके आपको पैसे दिखा रहा है, ले रहा है। इस तरीके से आपका पैसा छीनने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसके से गलत काम करने की कोशिश कर रहा है, विचार हो रहा है। तो इस तरीके से वरना पास्टर भी ऐसा करता है, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो ऐसे औरतों के लिए भी सावधान होना चाहिए, ऐसे कल्ट से बचना चाहिए। हर तरह के ऐसे दुष्ट लोगों से जरूर बचे, ऐसे दुष्ट कलीसियाओं से बचे। कलीसिया ऐसी होती हैं, अच्छी कलीसिया दिखती हैं पर होती नहीं है, भीतर बाद में पता चलता है कि नहीं, लोग बुरे भयानक लोग हैं। इसीलिए सावधान रहिए। सावधानी के लिए ही इन सारे वीडियोस को मैं बनाता हूँ। परमेश्वर दया करके सबको बचाइए, यही हमारी प्रार्थना है। अभी प्रार्थना करें कि ऐसे दुष्ट लोगों से आप बचें। गलत बाइबल का गलत अर्थ लोग प्रकट करते हैं और गलत बातों को बताते हैं, और इसी तरह से गलत बता करके लोगों के साथ भरमाते हैं, लोगों के साथ बहुत गलत काम करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से बचिए। ये एक्चुअली वे डीमन जो होते हैं, जो कि शैतानी शक्तियाँ होती हैं, इनको पोजेस करने की वजह से ये लोग ऐसे हो जाते हैं और फिर ऐसे कल्ट बनते हैं। बहुत सारे धर्मों में और बहुत सारे देशों में और बहुत प्रकार के ऐसे कल्ट पाए जाते हैं। 2000 से ज़्यादा कल्ट पाए जाते हैं। इसीलिए इससे सावधान रहें। मसीहत में भी ऐसे कल्ट पाए जाते हैं, और इसीलिए आप दया करके इन सब से सावधान रहें, बचे रहें, यही प्रार्थना है। आइए हम इन बच्चों को तेरा हम जाने कि सच्चे शिक्षक कौन होते हैं, सच्चे सेवक कौन होते हैं, और उनका आप आदर करें, उनका आप रेस्पेक्ट करें। यदि आप उनसे आशीष पा रहे हैं तो अच्छी बात है, हम उसके लिए खिलाफ में नहीं हैं। यदि आशीषित व्यक्ति है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत कर रहे हैं किसी भी रीति से। आप दया करके बाइबल को पढ़िए, दया करके प्रार्थना को कीजिए, और इस तरीके से कोई भी गड़बड़ी बात ना हो। पास्टर्स के लिए भी प्रेयर की ज़रूरत होती है, ताकि कोई भी ऐसी शक्तियाँ जो है किसी भी रीति से कहीं पर भी काम ना कर सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता प्रभु परमेश्वर,
अनुग्रहकारी ईश्वर, दयालु परमेश्वर, यीशु नाम में आते हैं। हम आज कल चर्च के विषय में देखें, पहला तिमोथी के अनुसार हम जब पढ़ते हैं तो कितने सारे विषयों को दिया है कि कैसे एक सेवक को होना चाहिए। लेकिन जो ऐसे सेवक नहीं हैं उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर दया करके ऐसे लोगों से प्रभु कलीसिया को बचाइए, दुष्ट लोगों से प्रभु बचाइए। गलत शिक्षा दे करके उन्हें कल्ट मैंने भयानक परिस्थिति में उनको ले जाते हैं, लोगों को लूटते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, लोगों को प्रभु परमेश्वर गलत करते हैं, उनके साथ हुक्म करते हैं। प्रभु परमेश्वर इसीलिए प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों से लोगों को बचाइए, ऐसे दुष्ट कलीसियाओं से प्रभु बचाइए, ऐसे कल्ट से आप बचाइए। क्रिश्चियनिटी में भी मसीहत में भी ऐसे चर्च पाए जाते हैं, प्रभु दया करके बचाइए। लोग आज अंधे हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं और उनको सत्य परमेश्वर का पहचान नहीं है, इसीलिए प्रभु परमेश्वर लोग आज ऐसे झूठ में पाए जाते हैं। अब दया करके लोगों को बचाइए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर सीधी से यीशु नाम में वचन को आशीषित करे, रक्षा रखवाली करे सबकी, प्रभु यीशु नाम में हम प्रार्थना करते हैं। देखने सुनने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने प्रभु यीशु नाम ग्रहण करें, आमीन।